Hi everyone, welcome to our YouTube channel. So basically there are so many students जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं भैया अब बीकॉम तो हो गई, क्या अब पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम कर लें। तो मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन होता है कि व्हाई यू वांट टू परस्यू एमकॉम, और किसी के पास भी आंसर नहीं होता। इवन जो स्टूडेंट्स एमकॉम कर रहे हैं उनमें से भी मैक्सिमम को पता नहीं होता व्हाट इज देयर फ्यूचर गोल। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू शेयर विद यू व्हाट आर द डिफरेंट करियर ऑप्शंस विच यू कैन गो फॉर आफ्टर योर एमकॉम। और पर्पस क्या है कि जब आपकी एमकॉम चल रही है, मतलब जो आप 2 इयर्स इन्वेस्ट कर रहे हो अपने एमकॉम पे, उसके साथ साथ जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं, जो भी आप जिसमें करियर बनाना चाहते हो, उससे रिलेटेड स्किल्स को ऐड कर सको। तो अगर आप एमकॉम स्टार्ट करने की सोच रहे हो या एमकॉम कर रहे हो तो दिस इज द राइट टाइम कि आप अपना करियर के बारे में भी सोचो। अब कई स्टूडेंट्स में मिथ होती है कि हम एमकॉम के बाद सिर्फ टीचिंग में ही जा सकते हैं, बट आज आई विल शो यू कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होते हैं जब जो कि आपको एमकॉम करने से मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन। माई सेल्फ हरनीत सिंह, यूर मेंटोर फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट वन, दैट इज टीचिंग लाइन। एमकॉम करने के बाद सबका फेवरेट होता है टीचिंग में जाना, और वन ऑफ द रीजंस जो एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन है जिसे बनाया गया है ताकि हम एक अच्छे टीचर्स निकाल सकें इन कॉमर्स फील्ड। अब टीचिंग को भी मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट वन इज कॉलेजेस में टीचिंग, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरशिप के लिए जा सकते हैं। तो जब आप एमकॉम कर लेंगे, एमकॉम करने के बाद आपका या एमकॉम के साथ साथ आपका एक यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। यूजीसी नेट के एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर लग सकते हैं, राइट। और इसमें जो आपका पे पैकेज होता है वो अराउंड होता है 80,000 टू 1 लाख इन स्टार्टिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कॉलेजेस। और प्राइवेट की बात कर लूं तो वो आपका अराउंड 40 टू 70,000 स्टार्टिंग पैकेज होता है पर मंथ, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है एमकॉम के बाद अगर आपको कॉलेजेस में टीचिंग करनी है, राइट। फिर आपके पास ऑप्शन होता है स्कूल में टीचिंग करने का, दैट इज पीजीटी लेवल में। तो आप एमकॉम के बाद बीएड कर लो, और बीएड के बाद आप टीचिंग कर सकते हो स्कूल में पीजीटी लेवल में, जहां पे आपको बीएसटी और अकाउंट जैसे सब्जेक्ट ऑफर करे जाएंगे, राइट। और थर्ड ऑप्शन टीचिंग में आ जाता है हमारे पास एडटेक्स। जैसे ही कोविड आया तो एक एडटेक्स का बूम आया, जिससे हुआ क्या, जो एडटेक्स में जॉब्स हैं टीचिंग से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई, रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन, रिलेटेड टू क्वेश्चंस क्रिएशन, रिलेटेड टू चेकिंग, रिलेटेड टू वीडियो क्रिएशन। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो गई, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं अभी एडटेक में वर्क कर रहा हूं, राइट। तो मैंने भी मास एमकॉम करी हुई है, एमकॉम के बाद हम एडटेक में आए। या फिर एक फोर्थ ऑप्शन आ जाता है जो कि आ जाता है प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स का, कि आपके लोकल एरिया में जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं ऑफलाइन वन, आप उधर जाके भी पढ़ा सकते हो, ठीक। समझ आ गया। अगर पे पैकेज की बात कर लूं तो स्कूल लेवल में पीजीटी को मिल जाते हैं अराउंड 40 टू 80,000 डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्कूल का वो कितना है। और ये जो पे पैकेजेस बता रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू दिल्ली बता रहा हूं, नियर बाय मेरे, ठीक है। तो 40 टू 80,000 आपको पीजीटी में मिल जाते हैं पर मंथ। और एडटेक्स कंपनी में इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर स्किल्स। जहां पे प्राइवेट सेक्टर में आपको भी पता है जो सैलरी होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो यहां पे भी आपको 40 टू अबव मैं मेंशन नहीं करूंगा, जितनी आपकी स्किल्स होंगी उस बेसिस पे आपको पर मंथ आप इजीली अर्न कर सकते हो, ठीक है। और दिस इज अ मेजर रीजन, अगर आपको टीचिंग में एंटर करना है, कॉलेज लेवल पे पढ़ाना है या फिर स्कूल लेवल पे पीजीटी 11th 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो आपके लिए एमकॉम करना इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक। अब आप अभी क्या कर सकते हो,
देखो, इफ यू आर गोइंग फॉर कॉलेजेस कि आपको लेक्चरशिप में जाना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन अपने कॉलेजेस के साथ साथ, मतलब अपनी एमकॉम के साथ साथ ही कर सकते हो, राइट। अगर आपको स्कूल में जाना है तो स्कूल में सीटेट एग्जाम देना है, तो उससे रिलेटेड प्रिपरेशन, बीएड से रिलेटेड प्रिपरेशन, बीएड के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड प्रिपरेशन, वो आप अपने एमकॉम के साथ साथ ही अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर एडटेक्स में जाना है तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, इन सारी स्किल्स को आप अपग्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सेकंड आता है हमारे पास ऑप्शन गवर्नमेंट सेक्टर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं इससे रिलेटेड। बट अब मैं यहां पे सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात नहीं करूंगा, सारी गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ रिलेटेड टू कॉमर्स। मींस अगर आप एमकॉम कर रहे हो तो कौन कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब उनके सिलेबस में कहीं ना कहीं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट सिलेबस का पार्ट है जो कि आप अपने एमकॉम में पढ़ के आ रहे हो, ठीक। तो इधर मैं एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ उन एग्जाम्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो जनरल एग्जाम्स है। इट डजेंट मैटर आप एमकॉम करो या ना करो, बट जो एग्जाम्स मैं शेयर कर रहा हूं वो एग्जाम्स है, अगर आपने एमकॉम करी होगी तो आपको इन एग्जाम्स में एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी अपने मास्टर्स में पढ़े हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं यूपीएससी, जिसमें हमारे दो एग्जाम्स हैं, यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का एग्जाम। इन दोनों एग्जाम्स में जो ऑप्शनल पेपर है उसमें हमारे पास कॉमर्स और मैनेजमेंट का ऑप्शनल होता है। मतलब अगर सिविल सर्विस की बात करूं तो इसमें हमारे पास कॉमर्स भी ऑप्शनल अवेलेबल होता है और मैनेजमेंट ऑप्शनल अवेलेबल होता है, राइट। और अगर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की एग्जाम की बात करूं तो इसमें हमारा कॉमर्स ऑप्शनल अवेलेबल होता है जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट आपके एमकॉम से मैच कर रहा होता है। तो वहां पे आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाएगा। इस एग्जाम में, जिनको नहीं पता, इस एग्जाम से आप आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, राइट। और वन ऑफ द ड्रीम जॉब्स होती है बहुतों की, लाखों बच्चे पेपर देते हैं और इसमें आप इंडियन रेलवेज की मैनेजमेंट सर्विसेज में आप जाएंगे। फिर आता है हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज में हमारे पास आ जाएंगे आरबीआई, सेबी, नबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और पीएफआरडीए। इनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी फाइनेंस और मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा कंटेंट होता है जो कि आप एमकॉम में पढ़ के आते हो। तो अगर आप अपने मास्टर्स के बाद इन सारे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे, मतलब करना क्या है, अगर करने हैं, अगर हमें ये एग्जाम्स देने हैं तो इनकी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देनी है एमकॉम के साथ साथ ही, राइट। और जो इनका पे पैकेजेस होता है, इफ आई टॉक अबाउट आरबीएस सेबी, दैट गोज टू 1 लाख पर मंथ और इवन उससे भी ज्यादा होता है, 1 लाख के अराउंड मूव करता है आरबीआई सेबी वगैरह के जो पे पैकेजेस होते हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं हमारे पास पीएसयूज कंपनीज, मतलब पीएसयूज एंड गवर्नमेंट कंपनीज, या फिर अगर मैं बोलूं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। इन सब में भी जैसे स्टेट पीसीएस में आपके पास ऑप्शनल होता है कई सारी जगह की, कॉमर्स ऑप्शनल को ऑप्ट कर सकते हो, या फिर कई ऐसी पोस्ट जो कि रिलेटेड टू अकाउंट्स होती हैं, मैनेजमेंट होती हैं, उसमें वो स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट या फिर एमकॉम मांग लेते हैं, या फिर सिलेबस का पार्ट आपका कॉमर्स और वो होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं तो रिसेंटली अभी एक पोस्ट चल रही थी जो मैंने फिगर आउट करी है, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट की। तो इसमें क्या है, जो हमारा अकाउंट्स है वो बहुत ज्यादा है सिलेबस में, तो अगर आपने एमकॉम करी होगी तो वो ऑलरेडी आपको आता होगा। या मैं अगर बात कर लूं ईपीएफओ, एपीएफसी में, इसमें भी कॉमर्स मैनेजमेंट का पोर्शन सिलेबस का पार्ट है, राइट। इसमें बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं, वो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट्स के थ्रू। बट ये नहीं है कि एक दो आ रही है, साल में बहुत सारी जॉब्स आती हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को, किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू को अकाउंट से रिलेटेड जॉब्स निकालनी होंगी तो वो डिमांड करेंगे आपकी ग्रेजुएशन और अपने सिलेबस में पूछेंगे क्या, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, ठीक। इन एग्जाम्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता, तो आपको रेगुलरली अप टू डेट रहना पड़ेगा। और अगर मैं रेगुलेटरी बॉडीज की बात करूं, स्पेसिफिकली आरबीआई, सेबी, नबार्ड, तो ये एग्जाम्स तो आपके हर साल होते ही रहते हैं, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट अपना कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में अब
किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, कंसल्टेंसी, बिजनेस एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट। इन सारे ही सेक्टर्स में एम्पल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसमें आप इजीली आप टारगेट आउट कर सकते हो। हाँ, अब आपको करना क्या है, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर को टारगेट कर रहे हो तो आपको अपने स्किल्स पे वर्क करना है या सर्टिफिकेशंस पे वर्क करना है जो कि हेल्प करेगा आपके करियर को बूस्ट करने में। फॉर एग्जांपल, आप कंसल्टेंसी में जा रहे हो तो आप एमकॉम के साथ साथ एमबीए कर लो, या फिर अकाउंटिंग या ऑडिटिंग या टैक्सेशन में जा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, सीपीए कर सकते हो, एसीसीए कर सकते हो, राइट। अगर आप फाइनेंस में जा रहे हो तो सीएफए कर सकते हो, राइट। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जा रहे हो तो देयर आर सो मेनी शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो आप अटेंड कर सकते हो एनएससी और बीएससी की वेबसाइट से, जो कि हेल्प करेगा आपको बूस्ट करने में। स्टॉक मार्केट में रिलेटेड हमारे यहाँ पे जॉब्स आ जाती है भाई, इक्विटी रिसर्च से रिलेटेड, राइट। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें जो स्टॉक सिलेक्शन होता है वो सारी जॉब्स आपकी यहाँ पे क्रिएट होती हैं, एंड वो डिमांड करते हैं एक कॉमर्स और फाइनेंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स की। तो इन सारी जगह आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर को टारगेट कर रहे हो तो ट्राई क्या करना है, फिर हमें इन सारी सर्टिफिकेशंस की ओर जाना है अपने एमकॉम में। और यहां पे भी पे पैकेज टोटली डिपेंड कि आपकी स्किल्स कितनी है। 1 लाख पर मंथ तक भी जाता है और स्टार्टिंग 50 to 60,000 से इजीली हो जाती है। अगर मैं बिग फोर्स की बात करूं तो वो अच्छे से एमकॉम स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, एमकॉम स्टूडेंट्स की डिमांड करती हैं। डिलॉयट, केपीएमजी, अपना पीडब्ल्यूसी, ये सारी ईवाई, ये एमकॉम स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं। ये हो गया कॉर्पोरेट सेक्टर की बात। फिर लास्ट में आ जाता है हमारा रिसर्च वाला पार्ट। अब एमकॉम के बाद आप कॉमर्स की बिजनेस की रिसर्च में भी जा सकते हैं जिसमें आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है एज ए रिसर्च एसोसिएट। तो एक एग्जांपल के तौर पे आईआईसीए की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको रिसर्च एसोसिएट्स की जॉब मिल जाएंगी, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। वहां पे भी स्टिपेंड आपको 40 to 60,000 के अराउंड होता है। फिर या तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो आप पीएचडी के लिए इनरोल कर सकते हो, और यहाँ पे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ मिल जाता है। तो आपको एक रिसर्च फेलोशिप मिलती है, स्टिपेंड मिलता है जो कि 30 to 40,000 के अराउंड होता है। वो आप अपनी पीएचडी के साथ साथ उसे यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। तो हमें क्या करना है, अब एम करना है कि हम करना क्या चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ एमकॉम करते रह जाते हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो रिसर्च से रिलेटेड बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, रिसर्च पेपर्स लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। समझ आ गया। तो अपना गोल जो भी आपको बनना है वो आज ही टारगेट करो और उससे रिलेटेड वर्क करना स्टार्ट करो। सिर्फ अकेली एमकॉम नहीं करनी, उससे रिलेटेड स्किल्स एक्वायर करना स्टार्ट करो, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन एक्वायर करना स्टार्ट करो, ठीक। और अब इसके अलावा देयर आर सो मेनी करियर ऑप्शन जो इमर्ज हो रहे हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, उसमें भी आप जा सकते हो। ऐसे कई सारे करियर ऑप्शंस हैं जो अगर मेरे से मिस आउट हो गया और आपको पता है तो आपको क्या करना है, मेंशन कर देना है कमेंट सेक्शन पे, ताकि हमें और बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल सके कि ठीक है हम इसको भी कर सकते हैं, राइट। समझ आ गई। इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।